Good morning, dear students. 7th standard. Today we will do our next topic, lesson number 11 of reader, पावनी पुस्तक, रीडर, उत्तराखंड का एक गांव रैतोली। लेसन नंबर 11। इस गांव का वर्णन जो किया गया है, जो उत्तराखंड का है, गांव का नाम है रैतोली। ये गांव अपने आप में ही संपूर्ण है। ऐसा गांव जो भारत सरकार की इंतज़ार नहीं करता कि कब इस गांव में आएंगे, कब कोई प्लानिंग होगी, फिर इसके लिए बजट मिलेगा, फिर कोई योजनाएं शुरू की जाएंगी, कोई सड़कें बनाई जाएंगी। ये इस गांव क्या करता है, अपने आप ही कलेक्शन कर कर पैसे इकट्ठा करता है और गांव को सुंदर बनाने के लिए श्रमदान मेहनत करता है। अपने मेहनत के दम पर ही इन्होंने पहाड़ वाले इलाके में भी अपने गांव को सुंदर बनाकर रखा है। गांव की मेहनत ही है कि यहाँ पर अधिकतर लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। आइए इस लेसन को पढ़ते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांवों के लिए भारत सरकार बहुत सी कदम उठाती है, प्लानिंग करती है। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का जागरूक और शिक्षित होना आवश्यक है। कहते जो ये बनाती है ना प्लानिंग्स, ये तभी सफल होती हैं जब वहाँ के पीपल्स अवेयर हों, कितना बजट आया है, क्या बनाना है। एजुकेशन का होना ज़रूरी है ताकि उसका सही प्रकार से प्रयोग किया जा सके। आपसी सहयोग और संगठन से ही यह संभव है। आपसी सहयोग और मन में कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो कठोर पत्थरों को भी रास्ता मिल जाता है, देना पड़ता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उत्तराखंड के एक गांव रैतोली ने। आइए इस गांव के बारे में पढ़ें। उत्तराखंड का सुदूरवर्ती एक गांव है रैतोली। सुदूरवर्ती मतलब बहुत दूर, सड़क मेन हाईवे से दूर। यहाँ हर घर शिक्षित है, एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से पैदल का निर्माण किया है, पैदल पथ का। पैदल चलने वाला रास्ता होता है, पहाड़ों पर अपने आप ही बना लिया है और दुग्ध समिति बनाकर स्वरोजगार की राह खोली है। मतलब सबको कोई ना कोई काम दे दिया है दुग्ध समिति बनाकर। किसी सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय यहाँ के लोगों ने खुद को सक्षम बनाया, कैपेबल बनाया कि गवर्नमेंट कब इसको दुग्ध समिति बनाएगी। इन्होंने अपने आप मेहनत करके हर घर में रोजगार दे दिया, कोई व्यक्तियों को काम दे दिया और मिल्क प्लांट लगा लिया। यह गांव अब देखो कहाँ पर है ये। यह गांव चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपसी सहयोग एवं श्रमदान से यहाँ के ग्रामीणों ने रैतोली की तस्वीर को संवारा है। जहाँ पूरे देश में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इस गांव में इस योजना के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से विकास के अनेक कार्य हुए हैं। मतलब पारदर्शी में ट्रांसपेरेंसी है। जितना पैसा आता है कोई नहीं खा सकता इस गांव में। सभी मिलजुल कर प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग पर श्रमदान करके उसको सफल बनाते हैं। देश में जब गांवों की बात होती है, खास तौर पर पहाड़ के गांवों की, तो मन में अशिक्षा,
बेरोजगारी और मूलभूत संसाधनों के अभाव में दीनहीन सा जीवन जीते लोगों की एक तस्वीर उभर कर आ जाती है। मतलब वहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, दीनहीन है, मतलब उनका जीवन कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली जनपद का रैतोली गांव आत्मनिर्भरता की एक बेहतरीन मिसाल है। जब अनपढ़ता, अवेयरनेस के बिना वाले गांव, बेरोजगारी वाले गांव दिखाई देते हैं, तो उनमें से एक गांव चमक कर आता है जो इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो सेल्फ डिपेंड है। वो क्या नाम है? चमोली जनपद का रैतोली गांव। बिना किसी सरकारी सहायता के यहाँ के ग्रामीणों ने गांव की किस्मत ही बदल दी है। बिना किसी सरकार की सहायता की वो आपस में प्लानिंग करते हैं, मिलकर काम करते हैं और गांव को सुंदर बना दिया है। रैतोली गांव चारों ओर से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। भले ही रैतोली के गरीब परिवारों ने घास और लकड़ी बेची है, पर गांव के विकास में कभी भी अड़चन नहीं डाली, कभी अवरुद्ध पैदा नहीं होने दिया। ये नहीं है कि सभी लोग अमीर हैं, इस गांव में गरीब परिवार भी हैं जो घास बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अब रास्ते को रुकावट नहीं डाली। इस गांव को सुंदर बनाने में उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। यही कारण है कि गांव के प्रत्येक घर के लोग शिक्षित हैं। लगभग हर परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में हैं। मतलब यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड होने के साथ साथ फोर्स में शामिल हैं। जल, थल, वायु सेना जो होती है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सारे मैक्सिमम परिवार के लोग जो हैं उसमें भी जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं स्वयंसेवी संगठनों में भी यहाँ के लोग सेवारत हैं। कहते खाली भारतीय सेना में ही नहीं है, इसके अलावा स्वास्थ्य में, हेल्थ वाले एजुकेशन में, हेल्थ मिनिस्ट्री में या हॉस्पिटल्स वगैरह में, एजुकेशन में, पशुपालन करना हो या कोई एनजीओ हो, कोई स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं उसमें भी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। गांव में अध्यापकों की भी अच्छी खासी संख्या है। गांव पढ़ा लिखा है, इसीलिए गांव में अध्यापक भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इस गांव के लोग राजमार्ग पर कई नामचीन होटल भी, पर नामचीन मतलब प्रसिद्ध, बड़े बड़े अच्छे होटल भी इस गांव के लोगों ने हाईवे पर बना रखे हैं। लगभग 300 की आबादी वाले इस गांव में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन वैसे तो एग्रीकल्चर ही है। हर गांव का मुख्य साधन क्या होता है? खाना। आजीविका मतलब जीवन जीने का, पैसा कमाने का मुख्य साधन एग्रीकल्चर ही होता है, कृषि ही होता है। परंतु ग्रामीणों ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहयोग से एक ग्रामीण दुग्ध समिति का गठन किया है। मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया है? एक मिल्क प्लांट लगा दिया है ना। सभी लोगों ने मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर एक मिल्क प्लांट बना दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर करते हैं तो एनिमल्स पालते हैं। जब वो एनिमल्स पालते हैं घर में तो उनका मिल्क तो आएगा ही। वो मिल्क को जो है ड्रमों में डालकर बेचने नहीं जाते, बल्कि उसी गांव में एक मिल्क प्लांट लगा दिया है, उन्हीं को बेच आते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं? मिल्क के कई प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ड्राई मिल्क बना देते हैं, सूखा दूध, पनीर, कर्ड, है ना, जो दूध से मावा, जो भी दूध से बनने वाली पनीर जो हो गया, दो बनता है। फिर उनको जो है दूर के अलग अलग एरिया में भेजा जाता है। ग्रामीण हर रोज गांव में ही दूध एकत्रित करके खुले बाजार में देने की बजाय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सिमली में देते हैं और उन्हें गांव में ही दूध का उचित मूल्य मिल जाता है। समिति सचिव वर्षों से यह कार्य देख रहे हैं। स्वरोजगार के प्रति ग्रामीणों का यह अनूठा प्रयास है। पहले मिल्क प्लांट हो गया, अब देखिए और क्या करते हैं वो। गांव हरा भरा रहे,
इसके लिए यहाँ वन पंचायत का गठन किया गया है। वन क्या होते हैं? पेड़ वृक्ष लगाना, पौधे लगाना। सभी महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा गया है। वन पंचायत का गठन किया गया है। इसकी हेड्स कौन है? सारे लोग कौन है? महिलाएं। गांव के ऊपरी भाग में भविष्य में भूस्खलन को रोकने के लिए वन पंचायत की महिलाओं ने हजारों की संख्या में पौधे लगाए हैं। लैंडस्लाइडिंग होती है जब पहाड़ सरकने लग जाते हैं, भूमि जो है हिलती है, तो उनको रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगा देते हैं ताकि पहाड़ों का सरकना बंद हो जाए। पेड़ जो है, भूमि जो है इधर उधर हिले नहीं, इसके लिए हजारों संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि मिट्टी की जकड़न बनी रहे, मिट्टी जो है लूज ना हो। लूज होगी तो गिर जाएंगे, लेकिन जब जकड़न टाइट हो जाती है, वनों का बेस जो है जड़ों से टाइट हो जाता है, इसीलिए यहाँ की औरतों ने भूस्खलन ना हो इसके लिए क्या किया है? बहुत से पेड़ पौधे लगाए हैं। वन पंचायत की सरपंच कहती है कि वनों को सुरक्षित रखकर ही गांव को सुरक्षित बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, शादी या अन्य समारोह के अवसरों पर जहां दूसरे स्थानों पर लोग बर्तन आदि बाजारों से किराए पर लाते हैं, इस गांव में इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मैरिज होती है, कोई भी फंक्शन होता है, कहते खाने का सामान जो होता है ना, खाना बनाने के लिए बर्तन लाते हैं किराए पर मार्केट से, तो वो टेंट टूंट होते हैं, मैट्स होते हैं बिछाने वाले, कहते इस गांव में इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव वालों ने आपसी तालमेल से, सहयोग से पैसे इकट्ठे करके कई प्रकार की थालियाँ, बर्तन, गिलास, बाल्टियाँ, दरियाँ और भोजन बनाने के बर्तन कुछ वर्ष पहले ही खरीद लिए थे। अब गांव में जिसके घर में भी फंक्शन होता है, वो सारे के सारे लोग जो है यहाँ से सामान ले जाते हैं और उनको बाहर के बाजार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। यह सामान सहजता से मिल जाता है। इस सामान को ग्रामीणों ने महिला मंगल में सारा काम जो है महिलाओं को दे रखा है ताकि महिलाएं भी किसी न किसी काम में बिजी रहें। फिर आता है आपसी एवं विधायक निधि के सहयोग से यहाँ की पौराणिक शिव गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। आपसी मेलजोल से वहाँ पर एक शिव जी की गुफा है, पुरानी मतलब पुरानी, जहाँ पर उसको भी सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पर लोग जो है पूजा के लिए, अर्चना के लिए आते हैं। आपसी सहयोग एवं भाईचारे के बलबूते पर यहाँ अखंड रामायण मतलब रामायण का लगातार पाठ चलता रहता है। धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं जो हर वर्ष होते हैं। इन आयोजनों के अवसर पर सामूहिक भोजन भी किया जाता है। सामूहिक भोजन मतलब लंगर, लंगर करते हैं, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिरों में जाओ, लंगर मिलता है। सामूहिक मतलब सबके मेल जोल से बनता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लोगों को कभी कभार ही अपने नज़दीकी बाज़ारों में जाने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो हर गांव में सारा सामान मिल जाता है। हर चीज़ की 3-3 दुकानें बनाई गई हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी सामान आसानी से मिल जाता है। गांव का पिछला इतिहास देखें तो मतलब पुराने समय का देखें तो यहाँ जो ग्रामीण विकास की यह नींव थी ना कि गांव को कैसे अच्छा बनाया जाए, ये नई नहीं है। जब पुराने 20 साल पहले हम देखते हैं तो वहाँ का जो ग्राम प्रधान था, गांव का जो हेड था, उसने जो है उस टाइम रोजगार के लिए गांव से पलायन जो लोग कर रहे थे, उनके आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी करने जाते थे। तब ग्राम प्रधान ने क्या किया था? मिल्क प्लांट लगाया था। कई लोग जो है गांवों से शहरों में काम करने जाते थे। ऐसे लोगों को पलायन ना करें वो, इसीलिए उन्होंने क्या किया? गांव में ही दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। फलदार पेड़ लगाने के लिए कहा था, साग सब्जियों की खेती करने के लिए कहा था, ताकि सभी लोग जो है अपने बनाई हुई चीज़ों को बेचकर
खाना बना सके या कमा सकें। उन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में गांव को आत्मनिर्भर बनाने का फरमान भी जारी किया था। मतलब कि पढ़ाई पढ़ाई का टाइम, अपने आप जो है सेल्फ डिपेंड रहना, ये सभी सारे काम जो है उन्होंने पहले से ही कर दिए थे। कि उन्होंने फरमान भी जारी किया कि हर बच्चा जो है, हर गांव का हर बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। उन्होंने क्या नसीहत दी, क्या फरमान जारी किया? परिवार के हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। उनके इस सपने को साकार होने में भले थोड़ा टाइम तो लगा, पर उनकी यह देन है कि आज यह गांव बहुत खुशहाल है। सड़क मार्ग से दूर होते हुए भी एक आदर्श गांव के रूप में डेवलप है, विकसित है। गांव में बिजली, पानी, पैदल पथ, जंगल, स्कूल, दूरसंचार आदि की सब सुविधाएं हैं। ग्रामीणों के अथक प्रयासों से अब मोटर मार्ग भी स्वीकृत हो निर्माण अधीन है। मतलब यहाँ पर मोटर मार्ग मतलब कारों के आने, ट्रकों के आने जाने के लिए पक्की सड़क का प्रयोग भी किया जा रहा है। गांव की स्वच्छता बनी रहे, गांव जो है साफ साफ रहे, इसके लिए ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग जो हैं, 1 महीने में एक बार मेहनत करके, श्रमदान मतलब मेहनत करके अपने गांव की सफाई करते हैं। इस गांव के हर घर में शौचालय भी है, वॉशरूम है, पानी का पर्सनल कनेक्शन है, उनको पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, टेलीफोन भी है और सबके पास अपने पक्के मकान भी हैं। धान एवं गेहूं पिसाई के लिए गांव में ही आटा पीसने वाली चक्की है। यहाँ के लोग विकास की लड़ाई संगठित होकर खुद ही लड़ते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान का कहना है कि वे ग्रामीण विकास के लिए सरकार की ओर से आई योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पहले लोगों के सामने रखते हैं। कहते जो भी प्लानिंग इस गांव की सरकार द्वारा की जाती है, सभी गांव वाले इकट्ठे होकर इस पर डिस्कशन करते हैं। ग्रामीणों की राय के बाद ही, जब ग्रामीण आपस में राय कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तभी कोई निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। जिन कार्यों के लिए सरकार से पैसा नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं, आपस में समय निकालकर अपनी मेहनत के द्वारा वो काम को पूरा कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। इस गांव के लोगों ने यह बता दिया है कि ग्रामीण विकास केवल सरकार के रहमो करम से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन जागरूकता के साथ ही पूर्ण साक्षरता एवं ग्रामीणों को आपस में संगठित होना भी जरूरी है। कहते खाली जो है अवेयर होने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन का होना और आपसी कोऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। काश रतौली से अन्य गांव भी प्रेरणा ले पाते, मोटिवेट हो जाएं, तो भारत का हर गांव जो है रतौली जैसा सुंदर बन जाए। ध्यान से सुनिए इस कहानी को 2 बार, फिर अपने आप क्वेश्चन आंसर समझिए। कुछ मुश्किल नहीं है, मोटिवेट करने वाला चैप्टर है। हमें मेहनत करनी चाहिए और जहाँ पर तुम रहते हो उस एरिया को स्वच्छ बनाकर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।